Welcome to the introduction of Zedinga app, your one-stop shop management solution for a retail business. सिर्फ इस एक ऐप की हेल्प से एक रिटेल बिजनेस अपना पूरा कैटलॉग Zedinga में बना सकता है और स्टॉक मैनेज कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, मिनटों में आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं और एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। Zedinga की हेल्प से आप अपने सारे कस्टमर्स से मल्टीपल पेमेंट मोड से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं और वो सारी पेमेंट एक ही जगह रिकंसाइल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, Zedinga की हेल्प से आप थर्ड पार्टी डिलीवरी ऐप से कनेक्ट करके अपने प्रोडक्ट्स दूर तक डिलीवर करा सकते हैं बिना किसी डिलीवरी पॉइंट के। सो आइए देखते हैं कैसे सिर्फ एक ऐप की हेल्प से आप अपने बिजनेस को आसानी से चला सकते हैं और बिजनेस बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप Zedinga के अंदर कैसे अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने ऑनलाइन स्टोर Zedinga में बना सकते हैं। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे आप अपना पूरा प्रोडक्ट कैटलॉग Zedinga ऐप में बना सकते हैं और स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। चौथे स्टेप में हम देखेंगे कि आप कैसे Zedinga के अंदर डिजिटल पेमेंट्स एक्टिवेट कर सकते हैं और कस्टमर से डिजिटल पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। पांचवें स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे आप इन शॉप कस्टमर्स की सारी बिलिंग Zedinga में मैनेज कर सकते हैं। छठे स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे एक सैंपल ऑर्डर आप Zedinga में एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसकी डिलीवरी करा सकते हैं। और आखिरी स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे आप Zedinga को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले स्टेप से, यानी कि अपनी बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाएं। अपनी बिजनेस प्रोफाइल सेटअप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपना मोबाइल नंबर डालना। तो आइए मोबाइल नंबर डालने से शुरू करते हैं। एक वैलिड मोबाइल नंबर डालते ही ऐप आपसे रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन मांगेगा। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते ही ऐप आपको आपका ओटीपी एसएमएस के थ्रू भेज देगा। अपना ओटीपी मिलते ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करिए। अपना मोबाइल नंबर डालना अहम स्टेप है ताकि आपको अपना ट्रांजैक्शन या स्टोर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन Zedinga आपको भेज सके। अगला स्टेप है ऐप आपसे GSTIN नंबर पूछता है। यदि आपका बिजनेस ये GSTIN रजिस्टर्ड है तो येस पे क्लिक करके आप अपना GSTIN नंबर डाल सकते हैं। जैसे ये सैंपल GSTIN नंबर डालते ही ऐप खुद ब खुद आपका बिजनेस नेम, एड्रेस और पैन नंबर ले लेता है। इसका फायदा ये है कि आपकी सारी इनवॉइस और सारी कम्युनिकेशन जो आपके कस्टमर्स को जाएगी वो एक वैलिड GSTIN डिटेल्स के साथ जाएगी। यदि आपके पास GSTIN नहीं है या आपका बिजनेस GSTIN रजिस्टर्ड नहीं भी है तो आप नो पे क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रहे, बिना GSTIN के भी आप Zedinga को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम नो पे क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू विद GSTIN पे प्रेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका स्टोर का नाम, आपकी बिजनेस कैटेगरी और रजिस्टर्ड एड्रेस पूछता है। तो आइए ये डिटेल्स एंटर करते हैं। मैं इस केस में अपना स्टोर का नाम ध्रुव किराना स्टोर्स डाल रहा हूं। अब ना मेरा बिजनेस एक किराना या FMCG स्टोर है। ध्यान रहे, करंटली Zedinga के अंदर किराना, बेकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, वॉचेस, बुक्स, लगेज या कार एक्सेसरी जैसे बिजनेस हैं। आगे चल के हम और भी कैटेगरीज इसमें ऐड कर रहे हैं। सिंस मेरा बिजनेस किराना स्टोर का है तो मैंने किराना स्टोर सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं अपना रजिस्टर्ड एड्रेस डालूंगा। जैसे ही मैं पिन कोड डालूंगा ऐप खुद ब खुद मेरा सिटी और स्टेट पकड़ लेगा। अब मैं अपना डिटेल में शॉप एड्रेस इधर डाल सकता हूँ और आई कंफर्म पे क्लिक करूंगा। बिजनेस डिटेल्स मांगने के बाद ऐप मुझसे मेरा नाम और ईमेल एड्रेस पूछेगा। अपना नाम डालते ही और अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा। मैं फिनिश सेटअप करते ही मेरा बिजनेस प्रोफाइल Zedinga के अंदर सेट हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हमारा ध्रुव किराना स्टोर का बिजनेस प्रोफाइल सेट हो चुका है। सेट होते ही आप मुझे सेट अप योर ऑनलाइन स्टोर एंड शेयर द स्टोर लिंक टू स्टार्ट गेटिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स। आप मुझे बताएगा कि मैं क्या क्या ऐप के अंदर सेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज मैं सेट कर सकता हूँ वो है मेरा ऑनलाइन स्टोर। नेक्स्ट, Build your product catalog easily and manage your stock. दूसरा, ऐप मुझे बता रहा है कि मैं अपनी पूरी कैटलॉग ऐप के अंदर सेट कर सकता हूँ और अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकता हूँ।
तीसरा, Do digital billing for your in-shop customers and share WhatsApp receipts instantly. ऐप मुझे बता रहा है कि मैं अपने सारे इंश्योर कस्टमर्स के लिए बिलिंग ऐप के थ्रू मैनेज, ज़ेडिंगा के थ्रू मैनेज कर सकता हूँ। सो आइए देखते हैं अगला स्टेप, जिसके अंदर हम अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे। आज के समय में हमारे मैक्सिमम कस्टमर्स ऑनलाइन हैं। यही नहीं, every day thousands of businesses are going online, including our competition. So, in order to survive and grow our business, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाएं। ज़ेडिंगा हमें बहुत सिंपली हेल्प करता है पहला स्टेप अचीव करने में, जो कि है टू क्रिएट योर ऑनलाइन स्टोर। सिंपली क्लिक ऑन सेटअप स्टोर एंड स्टार्ट क्रिएटिंग योर ऑनलाइन स्टोर। सबसे पहला स्टेप है टू एंटर योर स्टोर एड्रेस। ये ज़रूरी है ताकि अगर कोई कस्टमर्स आपके ऑनलाइन स्टोर पर आए तो उनको पता होना चाहिए कि आपका स्टोर कहाँ है, कितनी दूर है या कितनी देर में डिलीवरी हो सकती है। ये अपना स्टोर एड्रेस डालने के लिए दो तरीके, यूज़ करंट लोकेशन पे क्लिक कर सकते हैं और ऐप खुद ब खुद आपकी करंट लोकेशन पकड़ लेगा। अगर आप उस स्टोर लोकेशन पे नहीं है तो आप लोकेशन मैनुअली भी डाल सकते हैं बाय एंटर स्टोर लोकेशन। सो लेट मी एंटर द स्टोर लोकेशन मैनुअली। आप ऐप को एक्सेस देंगे और एक्सेस देते ही ज़ेडिंगा ऐप आपसे स्टोर लोकेशन पूछेगा। मेरा स्टोर अमर कॉलोनी में लोकेटेड है, तो मैं अमर कॉलोनी का एड्रेस डालते ही, जो कि मुझे ऑप्शन में दिख जाएगा, आप मुझे जियो लोकेशन दिखाएगा। मैं पिन को मूव कर सकता हूं इन ऑर्डर टू शो मेरा आपका स्टोर कहां पर है। मेरा स्टोर ब्लॉक ए अमर कॉलोनी में तो है, मैंने एग्जैक्टली उस पिन लोकेशन पे मूव किया और कंफर्म लोकेशन करी और अपना शॉप या बिल्डिंग डिटेल्स डिटेल में ऐड किया। एंड आई कंफर्म द लोकेशन। अगला स्टेप है स्टोर पॉलिसीज। कोई भी सामान ऑनलाइन बेचने के लिए आपके स्टोर पे प्रिवेसी पॉलिसी, रिटर्न रिफंड कैंसिलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी एंड अदर पॉलिसीज होना बहुत ज़रूरी है। ज़ेडिंगा आपको हेल्प करता है एक प्रीसेट पॉलिसीज बना के देने में। प्लीज़ गो थ्रू दोज पॉलिसीज एंड अगर आप इन पॉलिसी से अग्री करते हैं, आप कंफर्म पॉलिसीज पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक बार आपने कंफर्म पॉलिसीज पे क्लिक किया तो अगला स्टेप है डिजिटल पेमेंट्स। कैशफ्री हमारा डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर है। मैं इस स्टेप को बाद में डिटेल में कवर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस टाइम पर ये स्टेप स्किप कर रहा हूँ। स्टेप स्किप करते ही ज़ेडिंगा ऐप मेरा ऑनलाइन स्टोर रेडी कर देता है। आप देख रहे हैं मेरा स्टोर का लिंक dhruvkiranastores.zedinga.me रेडी है। विद इन अ फ्यू मिनट्स ज़ेडिंगा हैज हेल्प मी क्रिएट माय ऑनलाइन स्टोर। यही नहीं, मेरा स्टोर रेडी है कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स के लिए, एज वेल एज वो ऑर्डर्स जो मैं खुद से डिलीवर कर सकता हूँ। अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर देखना चाहते हैं तो आप विजिट स्टोर पे क्लिक कर सकते हैं। ऐप आपको दिखाएगा कि आपका स्टोर कैसा दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका स्टोर रेडी है विद योर पॉलिसीज। बस बचा है आपको अपना प्रोडक्ट्स ऐड करना और अपने कस्टमर्स के साथ अपना स्टोर शेयर करना। इससे पहले जैसे ही अब आपका ऑनलाइन स्टोर रेडी होता है, ये ऐप बताता है कि पेमेंट मोड या डिलीवरी रूल्स आप कहाँ से सेट कर सकते हैं। नाउ ये या तो आप अपने ऊपर दिए गए प्रोफाइल सेक्शन पे सेट कर सकते हैं, या अगर आप नीचे फुटर में देखेंगे तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड सेक्शन है ऑनलाइन स्टोर के लिए। आप अपने पेमेंट या डिलीवरी रूल्स वहाँ भी सेट कर सकते हैं। इन फ्यूचर जब आप अपना ऑनलाइन स्टोर विजिट करना चाहें तो ऐप के एकदम ऊपर आपका ऑनलाइन स्टोर लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करते ही आप अपना स्टोर विजिट कर सकते हैं। यही नहीं, आप अपने स्टोर को ऑनलाइन या ऑफलाइन ले जाने के लिए ऊपर दिए गए टॉगल बटन के हेल्प से अपना स्टोर ऑनलाइन या ऑफलाइन ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपना स्टोर ऑफलाइन ले जाना चाहें तो वो आपसे पूछेगा कि कितनी देर में आप अपना स्टोर दोबारा से ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप लंच पे जा रहे हैं तो फॉर इंस्टेंस आप बोल सकते हैं कि 1 घंटे में हमारा स्टोर ऑनलाइन ले जाना, और अगर आप दोबारा ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं अपना स्टोर तो यहीं से ऑनलाइन ले जा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के बाद ये ज़रूरी है कि आप अपने स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करिए। चाहे आपका बिजनेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उसको सफलतापूर्वक चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट कैटलॉग। ज़ेडिंगा आपको हेल्प करता है इन्हीं प्रोडक्ट्स को एक डिजिटल प्रोडक्ट कैटलॉग में बनाने में। आइए देखते हैं कैसे। टू स्टार्ट, क्लिक ऑन द ऐड प्रोडक्ट बटन। ऐप सबसे पहले आपके कैमरा का एक्सेस मांगेगी, तो आप एक्सेस दे दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं ज़ेडिंगा में आप 3 तरीके से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। बाय अ रेडीमेड कैटलॉग,
by adding product from a barcode scan or by adding products manually. सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं रेडीमेड कैटलॉग से कैसे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं. विल गो टू रेडीमेड कैटलॉग. जैसे आप देख रहे हैं कि हमने एक FMCG कैटेगरी सिलेक्ट करी थी, तो Zedigang के अंदर FMCG कैटेगरीज के लिए एक रेडीमेड कैटलॉग ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा वेरीफाइड प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं. बस आपको जाना है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके प्रोडक्ट्स अपनी कैटलॉग में ऐड करने हैं. ध्यान रहे, आपको ये डिटेल्स खुद चेक करनी है, क्योंकि इनकी डिटेल्स की जिम्मेदारी आपकी है. आइए देखते हैं कैसे आप बहुत आसानी से Zedigang में प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं रेडीमेड कैटलॉग के थ्रू. सो सबसे पहले मैं स्टेपल सीरियल्स एंड मसाला सेलेक्ट करूंगा. तो आप देखेंगे आपकी सारी सब कैटेगरी लाइक मसाला, स्पाइसेस, ऑल ऑफ देम आर लिस्टेड. तो मैंने MDH देगी मिर्च, कुछ मसाले, कुछ ड्राई फ्रूट्स, आटा का कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ दालें Zedigang में ऐड कर रहा हूँ. आप देख रहे हैं जैसे मैं प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा हूँ, उनकी गिनती नेक्स्ट बटन में बढ़ रही है. नेक्स्ट बटन दबाते ही मेरे पास इन 11 प्रोडक्ट्स की लिस्ट आएगी और मैं इनका प्राइस या स्टॉक क्वांटिटी अपडेट कर सकता हूँ. जैसे कि MDH देगी मिर्च का प्राइस 73 है, तो बट मैं इसको 65 रुपीज़ में बेचना चाहता हूँ, तो उसका डिस्काउंट खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा और मेरे पास ये 15 पीसेज हैं स्टॉक में, तो मैंने उनका ऐड कर लिया. सिमिलरली और ड्राई फ्रूट अंजीर मैं 90 रुपये में बेचना चाहता हूँ और इसकी स्टॉक क्वांटिटी 15 है. ऐसे करके मैं हर एक का प्राइस चेंज कर सकता हूँ और इनकी स्टॉक क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ. तो देखिए कैसे आसानी से मैंने एक गो में 11 प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए. एक बार आपका सेटअप सेक्शन गायब हो जाएगा, आपको फुटर के अंदर प्रोडक्ट सेक्शन से जाकर आप हर बार प्रोडक्ट आसानी से ऐड कर सकते हैं. यही नहीं, अगर आप देखेंगे क्विक एक्शंस के अंदर भी ऐड प्रोडक्ट आपको दिखना लगेगा और शेयर स्टोर भी. आइए देखते हैं रेडीमेड कैटलॉग के अंदर अपार्ट फ्रॉम सिलेक्टिंग प्रोडक्ट्स यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर प्रोडक्ट्स. जैसे कि अगर आपके पास आप सर्च पे क्लिक करके अगर आप कैडबरी के प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कैडबरी डाल के कैडबरी के सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी. तो जो प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आप सर्च करके भी ऐड कर सकते हैं और इनका स्टॉक मेंशन कर सकते हैं. सो देखिए कैसे आपने आसानी से 3 और प्रोडक्ट ऐड कर लिए. आइए देखते हैं बारकोड स्कैनिंग से कैसे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं. मेरे पास अगर आप देखेंगे ये एक ताजमहल चाय का डब्बा है. मुझे कुछ नहीं, बस इसका बारकोड स्कैन करना है. बारकोड स्कैन करते ही, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी रेडीमेड कैटलॉग में था, आप देख रहे हैं इसकी डिटेल्स ऑलरेडी हमारे पास इंक्लूडिंग कैटेगरी आ गया है. अब मैं इसको 140 रुपये में बेचना चाहता हूँ. इसका स्टॉक मेरे पास 40 डब्बे हैं एंड यही नहीं, फोटो भी ऑटोमेटिकली आ गया है. यही नहीं, इसके थ्रू अगर आप वेरिएंट जैसे कि फ्लेवर, वेट, क्वांटिटी, जैसे मैं इसका फ्लेवर मसाला चाय है, ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ. सिमिलरली वेट एंड बाकी वेरिएंट्स भी ऐड कर सकता हूँ. अगर इसके अलावा बाकी डिटेल्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, वारंटी, मॉडल नंबर, ब्रांड, HSN, ये इत्यादि और डिस्क्रिप्ट एंड FSSAI लाइसेंस ऑलरेडी आप देख रहे हैं बारकोड स्कैनिंग से आ गया है. अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं. ये प्रोडक्ट्स डिटेल ऐड होते ही आप इसको ऐड प्रोडक्ट करके आपकी स्टॉक में ये ऐड हो जाएगा. आइए देखते हैं तीसरा मोड ऑफ एडिंग प्रोडक्ट विच इज़ मैन्युअली. अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो तीसरा यानी कि ऐड डिटेल्स मैन्युअली भी जाकर आप उस प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं. जैसे कि मैं वैसलीन डीप मॉइस्चर क्रीम है, उसको मैन्युअली ऐड करना चाहता हूँ. डीप मॉइस्चर क्रीम. अब ये क्रीम मार्केट में 335 रुपीज़ की अवेलेबल है. मैं इसको 300 रुपये की बेचना चाहता हूँ. मेरे पास इसके 15 स्टॉक हैं और मैं इसकी फ़ोटोग्राफ भी ऐड करना चाहता हूँ. तो मैं इसकी फ़ोटोग्राफ कैमरा से या गैलरी से ऐड कर सकता हूँ.
इसकी बस मुझे कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये ब्यूटी एंड हाइजीन के अंदर कॉस्मेटिक्स में मैंने इसकी कैटेगरी ऐड कर दी और अब मैंने ये प्रोडक्ट ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हैं कैसे तीनों तरीके से मैंने बहुत आसानी से प्रोडक्ट ऐड किया। एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जैसे मैंने प्रोडक्ट्स ऐड किए, मेरे पास पूरा इसकी रिपोर्ट, यानी कि ये स्टॉक 22,382 रुपये का स्टॉक मेरे पास ऐड हो गया है इन 124 SKUs। अगर मैंने ये पूरे स्टॉक का स्टॉक मैनेजमेंट करना है तो मैं प्रोडक्ट सेक्शन में जाकर मैं पूरा स्टॉक देख सकता हूँ कि मेरे पास कितना, मेरे शॉप के अंदर कितना स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी है, और यहीं से मैं हर एक स्टॉक को अपडेट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, और अगर नया स्टॉक ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे जितने प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं, धीरे धीरे ये सारे प्रोडक्ट्स आपके ऑनलाइन स्टोर के अंदर भी दिखने शुरू हो जाएंगे, जो कि जब आप अपने ऑनलाइन स्टोर विजिट करेंगे, आपको जैसा आप देख रहे हैं आपके ऑनलाइन स्टोर में साथ के साथ सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपडेट हो चुके हैं। सो आप देख रहे हैं कुछ ही मिनटों में आपने अपना ऑनलाइन स्टोर बना लिया और उसके अंदर प्रोडक्ट्स भी ऐड कर लिए। तो है ना, बहुत क्विकली आपने अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जा सकते हैं। यही नहीं, जितने कस्टमर स्टोर विजिट करेंगे, आपका वो काउंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले स्टेप में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप अपना डिजिटल पेमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर या इन शॉप बिलिंग के लिए डिजिटल पेमेंट्स का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कस्टमर्स मल्टीपल पेमेंट से पेमेंट करना पसंद करते हैं, जैसे कि UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर फ़ोन से आए ऑर्डर्स के लिए पेमेंट लिंक। आइए देखते हैं ज़डिंगा कैसे आपकी डिजिटल पेमेंट एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो ऑनलाइन स्टोर पे जाकर आप अपने पेमेंट गेटवे के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कैशफ्री हमारा पेमेंट गेटवे पार्टनर है। कैशफ्री आपको हेल्प करता है आपको खुद का पेमेंट गेटवे दिलवाने के लिए। इस पेमेंट गेटवे पे स्टैंडर्ड पेमेंट गेटवे चार्जेस अप्लाई होंगे। जब तक आप फ्री ज़डिंगा सब्सक्रिप्शन प्लान में रहेंगे, तब तक इन ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर 0.5% का प्लेटफॉर्म यूजेज फी लगता रहेगा, एक्सेप्ट फॉर UPI एंड रुपे। इस पेमेंट गेटवे को अप्लाई करने के लिए आपको एक्टिवेट पेमेंट गेटवे पे रिक्वेस्ट क्लिक करना होगा और आपकी रिक्वेस्ट प्रायोरिटाइज हो जाएगी विद कैशफ्री। After your request is prioritized, within 24 hours, our team will get in touch with you to take your documents. ये documents vary कर सकते हैं आपके type of business में। For instance, अगर आपका individual business है तो आपको हमें पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ जिसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID या पासपोर्ट चल सकता है, और एक कैंसिल चेक की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपका बिजनेस प्रोपराइटरशिप है तो प्रोपराइटरशिप के हिसाब से आपको अपार्ट फ्रॉम योर प्रोपराइटर पैन कार्ड, प्रोपराइटर एड्रेस प्रूफ जैसे कि लाइसेंस, वोटर ID एंड कैंसिल चेक, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर GST सर्टिफिकेट, शॉप लाइसेंस, लेबर लाइसेंस जैसी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी। यही नहीं, अगर आपका पार्टनरशिप या LLP है या प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस है, इसके हिसाब से आपको हमारी टीम डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, और वो डॉक्यूमेंट्स देने के बाद एक बार आपका बिजनेस, आपका KYC डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद आपका पेमेंट गेटवे बिना किसी फीस के एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप कि कैसे ज़डिंगा की हेल्प से आप अपने शॉप की बिलिंग फॉर योर इन शॉप कस्टमर्स और फॉर द कस्टमर्स हु सेंड यू ऑर्डर्स ऑन योर फोन, कैसे आप उनके लिए इन शॉप बिलिंग ज़डिंगा के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। लेट्स क्रिएट अ सैम्पल बिल टू सी हाउ कैन ज़डिंगा हेल्प मैनेज बिलिंग फॉर इन शॉप कस्टमर्स। क्लिक ऑन क्रिएट सैम्पल बिल। नाउ ज़डिंगा बताता है कि बिलिंग में पहला स्टेप है टू ऐड प्रोडक्ट्स टू द बिल, दूसरा स्टेप है टू ऐड कस्टमर डिटेल्स टू द बिल, एंड तीसरा स्टेप है टू कलेक्ट पेमेंट्स।
पेमेंट कलेक्ट करते ही कस्टमर के साथ खुद ब खुद एक व्हाट्सएप रिसीट शेयर हो जाती है ना सिंपल। सो आइए देखते हैं ध्रुव किराना स्टोर पे एक लाइव बिलिंग एक्सपीरियंस। ध्रुव किराना स्टोर को एक फोन पर कस्टमर ने ऑर्डर किया है। आइए देखते हैं कैसे हम उस फोन पे आए हुए ऑर्डर की बिलिंग करेंगे और कस्टमर से पेमेंट रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले आई विल क्लिक ऑन क्रिएट बिल। एज यू नो, क्रिएट बिल का सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड करना। तो हम प्रोडक्ट सेक्शन में जाकर प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो मैंने एक वैसलीन और एक ताजमहल ऑर्डर करी एंड आई कैन ऑल्सो चेंज माई ऐड और डिलीट क्वान्टिटीज फ्रॉम दिस सेक्शन। जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ऑर्डर वैल्यू उस हिसाब से बढ़ रही है। नाउ द सेकेंड स्टेप एज यू नो इज एडिंग द कस्टमर डिटेल्स। हियर आई विल ऐड माई डिटेल्स एज अ सैम्पल राइट नाउ, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप में दिखा सकूं कि कैसे हम पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर डिटेल्स ऐड करने के बाद तीसरा स्टेप है टू कलेक्ट पेमेंट। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए कैश, पेमेंट लिंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसे मल्टीपल तरीके हैं। हम आपको एक पेमेंट लिंक से पेमेंट कलेक्ट करके एक सैंपल दिखाते हैं। नाउ अमाउंट है 580। इधर हम कस्टमर की डिटेल्स डालेंगे और कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे और ये पेमेंट लिंक कस्टमर के पास चला जाएगा एंड एज सुन एज द कस्टमर विल पे, दिस पेमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द Zedinga app and we will automatically share a WhatsApp receipt with customer. So now let me share a WhatsApp receipt, a WhatsApp payment link to the customer. आप देख रहे हैं मैंने कस्टमर को फोन पे आए हुए ऑर्डर के लिए एक पेमेंट लिंक शेयर किया है। नाउ दिस इज शोइंग द कस्टमर हैज अप्रोक्सीमेटली 10 minutes to pay this amount, basis which then I will execute his order. आइए दिखाते हैं कि कस्टमर को कैसे ये पेमेंट लिंक रिसीव होता है। मैं अपने व्हाट्सएप अकाउंट में जाऊंगा एज अ कस्टमर, तो मुझे दिखेगा हाई ध्रुव, वी हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर ताजमहल 250 grams, this is the amount. Tap here to click the link and this link is active only for 10 minutes. So as a customer I have received this payment link और इस पे पेमेंट करते ही the shopkeeper will execute my order. So now let me click on this payment link. पेमेंट लिंक पे क्लिक करते ही मेरे पास एक ऑप्शन खुल जाएगा जहां पर I can go and actually pay this amount. As you can see, कैश फ्री का ये पेमेंट ऑप्शन खुल गया है where I can go and securely make this test payment. What we are showing you right now is not a live but a test payment where I can simulate success. Yes, मेरी पेमेंट होते ही आप देखेंगे Zedinga ऐप के अंदर पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप रिसीट कस्टमर के साथ शेयर हो जाएगी। आप जैसे बिलिंग ऑर्डर में देख सकते हैं कि ये लास्ट बिल 580 रुपीज का ध्रुव के नाम से विद द आइटम्स वाज डन एंड द पेमेंट वाज रिसीव्ड, दिस 580 रुपीज वाज रिसीव्ड थ्रू वॉलेट एंड द ऑर्डर इज कंप्लीट। नाउ लेट्स सी कि कस्टमर को व्हाट्सएप रिसीट कैसे मिलती है। नाउ आई एज अ कस्टमर हैव रिसीव्ड अ मैसेज दैट आई नीड टू सेंड देम अ मैसेज टू रिसीव अ व्हाट्सएप रिसीट। जैसे ही मैं उनको ये मैसेज भेजूंगा मुझे PDF में एक ब्रांडेड व्हाट्सएप रिसीट मिल जाएगी। आइए मैं दिखाता हूँ ये व्हाट्सएप रिसीट कैसे दिखती है। एज यू कैन सी, मुझे एज अ कस्टमर ध्रुव किराना स्टोर से 2 ताजमहल और एक वैसलीन डीप मॉइस्चर क्रीम की 580 रुपीज़ की व्हाट्सएप रिसीट मिल चुकी है। इसमें यह भी दिखा रहा है कि मैंने पेमेंट अपने डिजिटल पेमेंट मोड वॉलेट से करी है। I as a merchant am able to consolidate all my bills, whether it is a cash bill or it is a payment bill, all at one place. यही नहीं, मेरे रिपोर्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे ऑलरेडी मेरी सेल्स दिखा रहा है। सो दिन के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, महीने के हिसाब से मैं अपनी सारी सेल्स अपनी ऐप से ट्रैक कर सकता हूँ। आइए देखते हैं अब जो हमने ऑनलाइन स्टोर बनाया था उससे हम कैसे एक सैंपल ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं और डिलीवरी करा सकते हैं।
अपने ऑनलाइन स्टोर पर ऑर्डर रिसीव अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि अपना ऑनलाइन स्टोर आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ शेयर करें। उनमें सबसे पहले आते हैं आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। सो आप व्हाट्सएप के हेल्प से आप अपना ऑनलाइन स्टोर अपने कस्टमर्स में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्विक एक्शंस में आप शेयर स्टोर पे जब प्रेस करेंगे तो आप एक्चुअली व्हाट्सएप के थ्रू अपना स्टोर शेयर कर पाएंगे। जैसे मैं एक अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ अगर अपना ये स्टोर शेयर करता हूँ तो मेरे कस्टमर ये ऑनलाइन स्टोर पे डेफिनेटली जाएंगे एंड ही विल बी एबल टू एक्चुअली लुक एट ऑल द प्रोडक्ट्स। तो आइए देखते हैं कैसे अगर ये कस्टमर एक ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो लेट्स से ही वांट्स टू ऑर्डर a dairy milk 72 grams. So he will add it to the cart and यही नहीं वो एक ताजमहल भी ऐड करना चाहते हैं। ओके, ये दो प्रोडक्ट जैसे आप देख रहे हैं ऊपर कार्ट सेक्शन में ऐड हो गए हैं। सो नाउ आई विल एज अ कस्टमर विल गो टू द कार्ट सेक्शन। आई विल सी हाँ ये प्रोडक्ट डिटेल्स ठीक है। डिलीवरी चार्ज मुझे वो 40 रुपीज़ दिखा रहा है एंड आई विल गो फॉर अ चेकआउट। चेकआउट में एज अ कस्टमर मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा एंड कस्टमर विल रिसीव एन OTP सो दैट ही कैन लॉग इन विद हिज मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जैसे ही आपके कस्टमर के मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वेरीफाई करने के बाद कस्टमर को अपनी सारी डिटेल्स ऑर्डर रिसीव करने से पहले डालनी होंगी। इसमें नाम, ईमेल आईडी, अपार्टमेंट, लोकेशन मेंशन करना ज़रूरी है। ये करते ही कस्टमर कैन सिलेक्ट अ पेमेंट मोड। यू कैन लुक एट द ऑर्डर समरी एंड सिलेक्ट अ पेमेंट मोड। नाउ सबसे पहले हम चेक करेंगे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर एंड वेयर द कस्टमर एग्रीज टू द TNCs। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर रिक्वेस्ट करेंगे the merchant gets actually 5 minutes to accept। जैसे अगर मैं मर्चेंट हूँ तो मुझे अपने फ़ोन पे एक ऑर्डर बिल दिखना शुरू हो जाएगा कि ध्रुव ने एक 239 रुपीज़ का ऑर्डर किया है। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा इट विल शो मी दैट आई हैव 4 minutes 37 seconds लेफ्ट। मेरे पास एक कैडबरी है जिसमें से मेरे पास सिर्फ एक ही पीस बचा हुआ है और ताजमहल में मेरे पास 35 पीस बचे हुए हैं। तो क्या मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट करूँ? हाँ, मेरे पास अभी स्टॉक है तो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ऑर्डर जब मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा कि ये दयानंद कॉलोनी से, जो कि आपकी दुकान से अराउंड 1 किलोमीटर दूर है, आपको ऑर्डर आ रहा है। नाउ डिलीवरी फीस आप चार्ज कर रहे हो 40 रुपये। आप ये चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप इसको 50 रुपये या 20 रुपये करना चाहो आप कर सकते हो। यही नहीं, आप ये बता सकते हो आप कि कस्टमर को कितने टाइम में आप डिलीवर करोगे। तो मैं बोल रहा हूँ मैं कस्टमर को 0 to 60 मिनट्स में डिलीवर करूँगा और 40 रुपये जो मैंने डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है ठीक है, और मैं कंफर्म ऑर्डर करूँगा तो ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा। और जब मैं ये देखूँगा तो मेरे ऑनलाइन ऑर्डर्स में ये ऑर्डर मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। कस्टमर को एक्चुअली व्हाट्सएप अपडेट आएगा that your order is accepted and you can track this order, that your order will be delivered in 0 to 60 minutes. Now I can click on this link and I can track my order by entering my mobile number. जैसे ही मुझे OTP आएगा मेरे पास ट्रैकिंग स्क्रीन मेरी आ जाएगी। So मैं अपना OTP डालकर as you can see I can start tracking my order. So great, my order has been confirmed and it will tell me the status of the order. So जब as a merchant मैं अपना डिलीवरी स्टेटस को आउट फॉर डिलीवरी करूँगा तो कस्टमर को वहाँ पर वो स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि ऑलरेडी ऑर्डर निकल चुका है। और यही नहीं, जब आप एज अ कस्टमर डिलीवरी कंप्लीट करेंगे तो कस्टमर को भी ये नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, आप डंजो के थ्रू भी ऑर्डर डिलीवर करवा सकते हैं। तो उसके लिए बिकॉज आपकी हमने डिजिटल पेमेंट हमने आपको दिखाया था एक्टिवेट कराई,
थी। तो नेक्स्ट स्टेप है डिजिटल पेमेंट एक्टिवेट करते ही हम डंजो भी एक्टिवेट कर सकते हैं। सो आइए अपने स्टोर के अंदर डंजो एक्टिवेट करते हैं। डंजो एक्टिवेट करने के लिए हमें डंजो का TNCs एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि हम बहुत डंजो के थ्रू बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं भेज सकते, जैसे टीवी या फ्रिज जैसी चीज़ नहीं जाएगा। एनीथिंग दैट कैन फिट इन अ बॉक्स एंड इज लेस देन 10 kgs कैन बी डिलीवर्ड थ्रू डंजो। तो ये हमें समझ में आ चुका है। सो वी से ओके, आई अंडरस्टैंड एंड आई वुड वांट टू एक्टिवेट डंजो। ये करते ही अगर आप देखेंगे हमारी डंजो डिलीवरी ऑन हो चुकी है और सेल्फ डिलीवरी ऑफ हो चुकी है। सो एज यू कैन सी, या तो आपकी एक टाइम पे सेल्फ डिलीवरी ऑन हो सकती है या डंजो ऑन हो सकती है। इसी तरह अब आपके स्टोर पर डंजो डिलीवरी और डिजिटल पेमेंट एक्टिवेट होने के बाद आप अपने स्टोर से ऑर्डर्स डंजो के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में कैसे आप ज़डिंगा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं आप कैसे ज़डिंगा ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन देखने के लिए आप ऊपर दिए गए प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करिए। प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करते ही आपको ऐप बताएगा कि आप ज़डिंगा बेसिक प्लान पर हैं, यानी कि इसमें ये प्लान फ्री है और इसमें आप कुछ लिमिटेड फीचर्स यूज कर सकते हैं। ये देखने के लिए बाकी कौन से प्लान्स अवेलेबल हैं ज़डिंगा पर, आप व्यू ऑन ऑल प्लान्स पे क्लिक करिए। व्यू ऑल प्लान्स पे क्लिक करते ही आपको दिखेगा कि ज़डिंगा बेसिक के अलावा ज़डिंगा में ज़डिंगा प्रीमियम ईयरली, ज़डिंगा प्रीमियम क्वार्टरली और ज़डिंगा प्रीमियम मंथली प्लान्स अवेलेबल हैं विद द प्राइसेस दैट आर शोन इन द स्क्रीन्स। अगर आप कोई भी ज़डिंगा प्रीमियम प्लान लेते हैं तो सबसे पहला फायदा आपको ये मिलेगा कि जो पर ट्रांजैक्शन एक प्लेटफॉर्म यूजेज फी एप्लीकेबल होती है इन ज़डिंगा बेसिक प्लान अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो एडिशनल प्लेटफॉर्म यूजेज फी इन केस ऑफ अ प्रीमियम प्लान 0% हो जाएगी। तो आपको पर ट्रांजैक्शन एडिशनल 0.5% प्लेटफॉर्म यूजेज फी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें यह ध्यान रखें, इवन इन बेसिक प्लान द प्लेटफॉर्म यूजेज फी इज नॉट एप्लीकेबल on UPI and RuPay because there the transaction charges are 0%. सिर्फ यही नहीं, अगर आप ज़डिंगा प्रीमियम ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको मिलेगा आपका खुद का कस्टम डोमेन, जो कि अपना ऑनलाइन बिजनेस रन करने के लिए एक बहुत ही अहम स्टेप और डिफरेंशिएटर है। इससे आपके कस्टमर्स आपके बिजनेस स्टोर नेम को इजीली याद रख पाएंगे, ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे और आपको ज़्यादा बिजनेस दे पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे आप ज़डिंगा प्रीमियम ईयरली प्लान खरीद सकते हैं। आप जैसे ही ज़डिंगा प्रीमियम ईयरली प्लान पर क्लिक करेंगे, आपको प्लान के कोर फीचर्स और पेमेंट गेटवे चार्जेस जो बिना प्लेटफॉर्म यूजेज फी लगे हुए दिखेंगे, वो देखने का मौका मिलेगा। एक बार आप ये रिव्यू करके यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन बाय नाउ। जब आप बाय नाउ पे ऑप्शन देंगे तो ज़डिंगा आपको ये ऑप्शन देगा कि आप ये चेक कर सकें कि आप कौन सा डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं। इसी के अंदर अगर आप ड्रॉप डाउन को क्लिक करें तो आप देख सकते हैं आप .com, .net, .co.in, .org और .in जैसे सभी डोमेन्स में ये चेक कर सकते हैं कि आपका डोमेन नेम इन सब डोमेन्स के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि मैं अपने स्टोर का नाम ध्रुव शॉपे रखना चाहता हूँ, तो ऐप मुझे बताएगा कि वेदर ध्रुव शॉपे अवेलेबल है या नहीं है। सो इट इज टेलिंग मी dhruvshoppe.com इज अवेलेबल टू बाय, सो आई कैन actually confirm and subscribe to go and buy the plan, or I can also skip it right now so that मैं पेमेंट के बाद आराम से अगर मैं स्टोर नेम सिलेक्ट करना चाहूँ तो बाद में भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं confirm and subscribe पे क्लिक करूँगा, ऐप मुझे पेमेंट पेज पे ले जाएगा। ये पेमेंट प्रोसेस करते ही मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान एक्टिवेट हो जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर मेरा डोमेन नेम एक्टिवेट हो जाएगा। यही नहीं, इस जो प्लेटफॉर्म यूजेज फी जो चार्जेस हैं एडिशनल 0.5%, अगर आपका
डिजिटल पेमेंट एक्टिव है तो विद इन 2 to 3 डेज आपका पेमेंट गेटवे चार्जेस भी रिवाइज हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत ही सिंपली आप देख सकते हैं कि कैसे आप ज़ेडिंगा बेसिक प्लान से ज़ेडिंगा प्रीमियम ईयरली प्लान पे शिफ्ट हो सकते हैं। थैंक यू।